और वहीं प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विन शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अश्विन शर्मा के घर पर वन विभाग और पुलिस टीम की भी दबिश दी गई है। जी हां, आयकर विभाग को अपनी कार्रवाई के दौरान संरक्षित प्राणियों के अवशेष मिले थे, जिसके बाद आईटी की टीम ने इस मामले की खबर वन विभाग की टीम को दी। जब वन विभाग की टीम अश्विन शर्मा के प्लैटिनम प्लाजा स्थित घर पहुंची तो टीम को 7 संरक्षित प्राणियों के अवशेष और ट्रॉफियां मिली। वन विभाग की टीम ने अश्विन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों की माने तो अश्विन शर्मा के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं पुलिस को अश्विन शर्मा के घर के 3 हथियार भी मिले हैं। वहीं आबकारी विभाग की टीम को 10 सील बंद शराब की बोतलें भी मिली हैं। सात ट्रॉफी मिली हैं, जिसमें से 6 वन्य प्राणी की हैं, एक आर्टिफिशियल है बनी हुई, उनकी जब्ती की गई है। क्योंकि उनके द्वारा अभी रजिस्ट्रेशन के कोई अभिलेख नहीं दिए गए हैं, तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई होगी। एक टाइगर का मुंह है जो ट्रॉफी है, और एक सांभर की मुंह लगी हुई, सींग लगी हुई ट्रॉफी है, एक चीतल की है, और एक ब्लैक बक की है, एक चिंकारा की है, और एक चीतल की खाल है। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनके रेड में जो इनके पास अवैध रूप से शराब रखे होना पाए जाने की और आर्म्स रखे हुए पाए जाने की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो भी 3-4 हथियार हैं जिन्हें कि कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद उन्हें जमा कर देना था, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया, अपने पास रखा है। इन्हीं धाराओं में कार्रवाई की जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अश्विन शर्मा की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। आईटी का छापा तो पड़ा ही, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं कि वन विभाग की टीम भी अब कार्रवाई जल्द ही कर सकती है। क्या कुछ सामान अभी तक जब्त किया गया है? क्या उसकी पुष्टि हो पाई है कि क्या क्या सामान बरामद हुआ है घर से? देखिए, अश्विनी शर्मा के घर जो कंटिन्यू कार्रवाई चल रही थी आईटी विभाग की, और सीआरपीएफ ने जिस तरीके से पूरे उनके रेसिडेंशियल एरिया को और उनके फ्लैट को जिस तरीके से किले में तब्दील कर दिया था, अब उनको जरा राहत मिली है और इनकम टैक्स की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। टीम रवाना हो चुकी है और सीआरपीएफ भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। अब अश्विनी शर्मा अपने घर में है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेगी। कारण है उनके घर से जो 6 ट्रॉफियाँ मिली है वन्य प्राणियों के मृत वन्य प्राणियों के अवशेष से बनी हुई, उन ट्रॉफियों के कारण वो वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है और उन पर जो है अब प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। और इसका जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद उनको जो है वन्य विभाग जो है इस मामले में जो है अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और उनके लिए मुसीबत बढ़ाने वाली बात है कि उन्होंने अपने घर में अवैध हथियार रखे थे और वैध हथियार भी रखे थे। जो वैध हथियार थे उनको आचार संहिता के दौरान जो है जमा करना होता है, उनको जमा करना होता है, लेकिन उन्होंने उन हथियारों को भी जमा नहीं किया। इसलिए इस पर भी भोपाल पुलिस ने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही 10 शराब की बोतलें उनके घर में बरामद हुई है, 10 महंगी शराब की बोतल बरामद हुई है। इस पर भी आबकारी विभाग ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो 3 प्रकरण आज उनके ऊपर अलग अलग विभागों के द्वारा पंजीबद्ध हुए हैं और आईटी विभाग की कार्रवाई जो है आज समाप्त हुई है। तो कहीं न कहीं ये आने वाले समय में उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जहां ये प्लैटिनम प्लाजा है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये प्लैटिनम प्लाजा जहां आपको पिछले 3 दिन से सीआरपीएफ तैनात दिख रही थी, सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात दिख रहे थे, अब वो यहां पर नहीं है, अब यहां से रवाना हो चुके हैं। और थोड़ी देर पहले ही सीआरपीएफ के कमांडेंट जो थे वर्मा जी, उन्होंने जानकारी दी थी कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है और वो यहाँ से जो है आईटी की टीम और सीआरपीएफ की टीम रवाना हो चुकी है। अब सिर्फ जो है यहाँ पर उनको अरेस्ट करने की जो कार्रवाई थी वो नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है उसने जो है प्रकरण दर्ज किया है। तो अब देखना होगा कि कब इनके ऊपर कार्रवाई होती है, कब इनको यहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर है, पिछले 3 दिन से अश्विन शर्मा और उनके परिवार के लोग जो है आईटी विभाग और सीआरपीएफ के घेरे में थे और लगातार कार्रवाई चल रही थी। बिल्कुल विवेक, यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये घेरे में आए, क्योंकि अश्विन शर्मा की बात करें तो प्रतीक जोशी के बिजनेस पार्टनर ये माने जा रहे हैं। अश्विन शर्मा कब और कैसे इतनी जल्दी हाई प्रोफाइल नाम बन गया और साथ ही आईटी विभाग के नजर में भी आ गया, रडार पर भी आ गया? किस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप है वो आप हमें बताने की कोशिश करें।
देखिए, बहुत बड़े परिवार से नहीं है अश्विन शर्मा, एक छोटे से परिवार से है और उनके पिता जो है डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के बाद उन्होंने इनके लिए एक बिजनेस जो है खोला था और उसके बाद ये धीरे धीरे पूर्व बीजेपी सरकार के संपर्क में रहे, अधिकारियों के संपर्क में रहे, नेताओं के संपर्क में रहे। लगातार जो है इन्होंने गवर्नमेंट टेंडर लिया और टेंडर लेने के बाद जो है इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में काम किया और उसके बाद इनके संबंध जो है अधिकारियों से और बड़े नेताओं से होते गए। लेकिन जैसे ही कमलनाथ की नेतृत्व में सरकार बनी तो प्रवीण कक्कड़ जो है, जो कमलनाथ के ओएसडी बने, उनके पुराने करीबी माने जाते हैं, उनसे इनका संपर्क हुआ और उसके बाद ये पूरा लिंकअप रहा है। जो आयकर विभाग की जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हुई और उसी के तहत इंदौर और भोपाल में जब कार्रवाई हुई तो यहाँ पर भी पुलिस ने दबिश दी। कहीं न कहीं आपस में कनेक्शन जो है वो आयकर विभाग को पता चला था और जो सूत्र थे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कैश रखा गया है, पूरा पैसा रखा हुआ है, उस पर जो है आयकर विभाग की खुफिया विभाग जो है वो कई दिनों से नजर बनाए हुआ था और जैसे ही मौका मिला उस पर दबिश दी गई। तो कहीं ना कहीं ये आपस में अब जो इंटरकनेक्शन जो है वो बाद में निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये पूरा मामला जो अश्विनी शर्मा जो बहुत छोटे व्यक्ति थे, कहा जा सकता है कि पैसा जो है वो उनके पास अचानक आने लगा, अचानक दिखाई देने लगा। महंगी गाड़ियों के शौकीन, महंगे कपड़ों के शौकीन, जूतों के शौकीन, साल भर में कई विदेश यात्राएं करने वाले और जिस जगह पर हम खड़े प्लैटिनम प्लाजा, ये बहुत रेसिडेंशियल एरिया, पॉश इलाका है, बहुत महंगे महंगे फ्लैट यहाँ पर उनके यहाँ पर जो है कई फ्लैट है। तो ऐसे में यहीं पर उनका दफ्तर भी, तो ऐसे में ये अचानक जो है हाईलाइट हुए और अचानक जो है सुर्खियों में आए। पैसा भी इनके पास रहा और इनके पास जो है रसूख भी था और पूर्व सरकार में भी, बीजेपी की सरकार में भी इनका अच्छा खासा रसूख था। तो कहा जा सकता है कि अभी 2-4 महीने में नहीं, लंबे वक्त से ये व्यक्ति जो है पैसा कमा रहा था और अवैध तरीके से बिल्कुल, और धीरे धीरे एक बड़ा नाम बना और साथ ही अब कई विभागों की रडार पर भी आ गया है। आईटी विभाग ने तो छापामार कार्रवाई की है, लेकिन अब वन विभाग की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में अश्विन शर्मा की और मुश्किलें बढ़ जाएं।